श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अनंत श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन। और इसमें हमारा आज प्रवचन नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है ब्रह्मात्मैक्य बोध से लाभ। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई संसार का समस्त प्रपंच ब्रह्म ही है। संसार का समस्त प्रपंच ब्रह्म ही है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है ब्रह्म ही है। अनंत चैतन्य के अज्ञान से क्षण भर में यह विश्व भिन्न प्रतीत होने लगता है। प्रपंच प्रवाह रूप से नित्य प्रतीत होता है। प्रवाह रूप से प्रपंच प्रवाह रूप से नित्य प्रतीत होता है, पर प्रपंच ही ब्रह्म से भिन्न कोई प्रपंच की ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं। यह जिसमें प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म है, और जिसे प्रतीत हो रहा है वह आत्मा है। ये दोनों एक ही हैं। प्रतीति केवल ब्रह्म मात्र है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है, जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है। वैसे ही चेतन की सत्ता से जगत सत्यवत प्रतीत हो रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे संकल्प से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है, और तुम्हारे निसंकल्प होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तुम विपरीत भावना को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में शांत हो जाओ। आगे मंत्र है भगवान 1:16। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम मागमः शुद्रचित्तताम। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया है। वास्तव में तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, अतः विपरीत चित्तवृत्ति को मत प्राप्त हो। वह चैतन्य ब्रह्म ही सृष्टि के भिन्न अवयवों की माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। जैसे माला के मन के माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संसार तुझ आत्मा में व्याप्त है। धागे की जगह तुम्हारी आत्मा है, और मनकों के स्थान पर नाम रूप हैं। तुम्हारे में ओतप्रोत हैं, ऐसे व्याप्त हैं जैसे मिट्टी में घड़ा व्याप्त है। ऐसे व्याप्त नहीं जैसे लोटे में पानी भरा है, लोटा अलग और पानी अलग, अथवा जैसे मकान में हवा भरी है। वेदांत में इस प्रकार की व्याप्ति कही गई है। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, रस्सी में सर्प तो भ्रांति मात्र है, केवल अधिष्ठान के अज्ञान से सर्प भास रहा है। मंद प्रकाश में रस्सी को न जानने के क्षण से ही वह रस्सी सर्प के रूप में भासने लगती है। इसी प्रकार स्वरूप से ही यह संसार भ्रांति रूप है, द्वैत मात्र भ्रांति है। परिवर्तन दृश्य का स्वभाव है। चेतन का स्वभाव दृष्टा रहना है। वेदांत इसी साक्षी चेतन ब्रह्म को अपनी आत्मा का स्वरूप बतलाता है। जीवन का परमार्थिक रूप तो शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। जीव का परमार्थिक रूप तो शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मायामल से रहित है। संसार रूप स्वप्न तो मोह निद्रा करके प्रतीत हो रहा है। मोह का अर्थ है विपरीत बुद्धि। स्वयं को देह गेह में आसक्त और देह मन आदि के धर्मों से तादात्म्य कर लेना महाज्ञान है।
साधक को तो अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन कर मैं साक्षी चैतन्य ब्रह्म हूँ इस भाव में स्थित रहना है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को निर्देश करते हैं। तो भगवान आगे मंत्र नंबर 17 है जो हम अगले सत्संग से लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति 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 ओम।